एक जमाने में खगोली नामक एक राज्य था और उस राज्य के राजा अशोका थे जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करती थी। अपने प्रजा को कभी निराश नहीं होने देते और अपने मंत्री का भी कभी अनादर नहीं किया। फिर एक दिन महाराज मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, मैं हमेशा की तरह आज भी शिकार के लिए जंगल जा रहा हूँ। क्या आपने सारी तैयारी कर दी है? कर दिया है महाराज, लेकिन आज आपके साथ हमारे वैद्य जी का पुत्र बलबीर आने वाला है। इस तरह अगली सुबह होते ही राजा अशोका अपने दरबार के वैद्य के पुत्र बलबीर के साथ जंगल में शिकार के लिए निकल जाते हैं। बलबीर बहुत ही बलशाली था और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता था। बहुत देर चलने के बाद उन्हें एक भी शिकार नहीं मिलता और राजा थक कर पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं और बलबीर आगे शिकार के लिए चला जाता है। बलबीर के जाने के बाद राजा को कुछ आवाज सुनाई देती है। राजा उठकर बैठ जाते हैं और सामने से उन्होंने देखा कि एक गेंडा उनकी तरफ बढ़ रहा है। राजा उसे देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। पास में हथियार होने के बावजूद भी वो भूत की तरह बैठे रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। इतने में बलबीर वापस आता है और उसने देखा कि गेंडा महाराज की ओर आगे बढ़ रहा है। उसने तुरंत अपनी तलवार से केले को काटा, उसके मोटे से पेड़ को अपने कंधे पर उठाया और उसे लेकर खड़ा रहता है। जैसे ही गेंडा उसके नजदीक आता है, उसके तेज सींग पर वो केले का पेड़ मार देता है। गेंडा पेड़ का वजन ना संभालने के कारण वो नीचे गिर जाता है। बलबीर का साहस राजा अशोका को बहुत पसंद आया था। उसके प्रति धन्यवाद की भावना प्रकट हो जाती है। उसके बाद दोनों राजमहल के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन राजा अशोका महामंत्री जी को बुलाकर कहते हैं, कल आपने जिसे मेरे साथ भेजा था वो बहुत वीर और बलशाली था महामंत्री जी। आप तो पहले भी इस दरबार में काम करने वाले के पुत्रों के साथ गए हैं शिकार पर, फिर इसमें कौन सी प्रतिभा आपको दिख गई महाराज? जो उसमें दिखी वो किसी भी युवक में नहीं दिखी। वो बहुत वीर और बलशाली था। मैं उसे अपने राज का उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। नहीं महाराज, हमारी संस्कृति के अनुसार जो उस राजगद्दी पे बैठा है उसी के वारिस को वो पद मिलना चाहिए। वीरता के आधार पर पद मिलनी चाहिए मंत्री जी, ना कि पद के आधार पर। और हम इसके खिलाफ हैं। कल ही योजना शुरू की जाए, जल्द ही। आपकी संतुष्टि के लिए 4 लोगों में कल ही मुकाबला करें। कुशलता और बल की प्रतियोगिता रखकर 4 लोगों में महाराज मुकाबला करते हैं और जैसा महाराज चाहते थे उसमें बलवीर सबसे पहले नंबर पर आता है और उसके बाद बाकी के लोग। महारानी, हमारा एक काम करें आप। अवश्य महाराज, हमें बताइए क्या करना है। 4 पर्चियों को रानी के हाथ में सौंप देते हैं। उन चारों पर्चियों को ले जाकर महारानी अकेले एक कमरे में जाती है और उन पर्चियों को हर एक पेटी में रखकर एक थाली में सजाकर उसे ले जाकर महाराज के आगे रख देती है। कौन सी पेटी में किसका नाम है ये किसी को नहीं पता है, तो महाराज दरबार में लोगों को कहते हैं, महारानी, वो हर एक पेटी मुझे दिखाएगी और उस पेटी में मैं जिसका भी नाम बोलूंगा और उसके अंदर उसी का नाम मिला तो भगवान का आशीर्वाद मानकर मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा उसे। महाराज के इस बात से सभी राज्य के लोग सहमत होते हैं। महाराज हर एक पेटी में नाम बोलते जाते हैं और महारानी सभी पेटी को एक एक करके सबके हाथ में देती जाती हैं और आखिर में बलवीर को एक पेटी देती है। जैसा मैंने कहा कि इस पेटी में जिसका नाम निकलेगा उसे इस राज्य का राजा घोषित करूंगा। उन चारों को महाराज ने अपनी अपनी पेटियां खोलकर देखने को कहा। जिनका भी नाम निकला वो जीत जाएंगे और जिनका नाम नहीं निकला वो प्रतियोगिता से निकल जाएंगे। वो चारों अपनी अपनी पेटियां खोलकर नाम देखने लगते हैं, लेकिन उन पेटियों में केवल बलवीर का ही नाम मिला और बलवीर महाराज के आगे चला जाता है। महाराज, मेरी पेटी में मेरा नाम निकला है। महाराज जैसा चाहते थे महारानी के दिए हुए सुझाव से बलवीर को महाराज बनाया जाता है और बलवीर एक योग्य राजा बन जाता है। कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।